जीएसटी एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी टू ए का रिकन्सिलेशन करना। जीएसटी टू ए रिकन्सिलेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग और आपके रिसोर्सेज का क्वालिटी टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है। टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। इस टास्क को सिंपल बनाने के लिए हमने टैली में जीएसटी टू ए रिकन्सिलेशन यूटिलिटी डेवलप किया हुआ है। यह यूटिलिटी बहुत ही कम समय में रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जनरेट करवा के देता है, जिसके द्वारा आप अपना क्वालिटी टाइम रिपोर्ट के जस्टिफिकेशन के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं। पहला स्टेप है टीडीएल एक्टिवेशन करना। दूसरा स्टेप है जेसन फाइल जीएसटीआर पोर्टल से डाउनलोड करना। तीसरा स्टेप है डाउनलोड किया हुआ जेसन फाइल टैली में इंपोर्ट करना। और आखिरी स्टेप है जीएसटीआर टू ए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का स्टडी करना। अब हम इसका लाइव डेमो देखते हैं। टीडीएल एक्टिवेशन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, F12 कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट एंड फीचर्स और इसमें F4 मैनेज लोकल टीडीएल। यहाँ पे हमें इस टीडीएल का पाथ पेस्ट करना है। उसके लिए यह टीडीएल कहाँ पे लोड किया है उसका हमें पहले पाथ कॉपी करना है। उसके लिए कंट्रोल C, टैली में आने के बाद Alt कंट्रोल V, इंटर एक्सेप्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली के ऊपर एक नया फंक्शन इनेबल होगा जीएसटी रिपोर्ट नाम से। जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटीआर टू ए रिकन्सिलेशन पार्टी वाइज। जीएसटी पोर्टल से जेसन फाइल हमने जो डाउनलोड किया है वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके लिए जहाँ पे हमने जेसन फाइल डाउनलोड किया है उसका पाथ हमें पहले कॉपी करना है। कंट्रोल C, टैली में Alt कंट्रोल V। फाइल फॉर्मेट जिप रखना है। इग्नोर अमाउंट डिफरेंस अप टू, कितने अमाउंट तक का डिफरेंस मुझे इग्नोर करना है। फिलहाल के लिए हम इसे 0 रखते हैं। एक्सेप्ट, पीरियड चेंज करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक। यह जनरेट हो गया जीएसटीआर टू ए रिकन्सिलेशन रिपोर्ट। नॉर्मली इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए मेरा बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन इस टीडीएल का बेनिफिट यही है कि मैं मेरा क्वालिटी टाइम इस रिपोर्ट के जस्टिफिकेशन के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। यह रिपोर्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टेटस में नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल, मैच्ड और पार्शियली फाउंड। यह रिपोर्ट मैं फिल्टराइज भी कर सकता हूँ। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन, सिलेक्ट स्टेटस, मैच, नॉट इन टैली, नॉट इन पोर्टल, पार्शियली फाउंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो जीएसटी फाइल यहाँ पे यस दिख रहा है। यस का मतलब है कि सामने वाली पार्टी ने उसका जीएसटीआर 1 रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड किया हुआ है। कई जगह पे इसका स्टेटस नो दिख रहा है, मतलब सामने वाली पार्टी ने जीएसटी रिटर्न सिर्फ सेव किया हुआ है पोर्टल के ऊपर, अभी तक उसने वो फाइनल अपलोड किया नहीं है। अगला है डॉक्यूमेंट टाइप, P और D। P का मतलब है परचेस, D का मतलब है डेबिट। ये तो हो गया उसका बेसिक। अब हम रिपोर्ट का फाइनेंशियल पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। उसके लिए यह रिपोर्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मेट, और जहाँ पे भी मुझे इस रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है उसका पाथ हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल C, Alt कंट्रोल V। यह मेरा रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। जीएसटीआर टू ए रिकन्सिलेशन रिपोर्ट में फाइनेंशियल्स में 4 पार्ट्स है। पहला है टैक्सेबल वैल्यू, दूसरा पार्ट है
टैक्सेशन का, IGST, CGST या GST। टैक्सेबल वैल्यू में एज पर टैली, एज पर पोर्टल, IGST में एज पर टैली, एज पर पोर्टल, CGST में एज पर टैली, एज पर पोर्टल, GST में एज पर टैली, एज पर पोर्टल। यह रिपोर्ट मैं फिल्टराइज भी कर सकता हूँ मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से। मैच, नॉट इन पोर्टल, नॉट इन टैली, पार्शियली फाउंड। TDL का बेनिफिट यही है कि मैं मेरा क्वालिटी टाइम इस रिपोर्ट के जस्टिफिकेशन के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। जहाँ पे स्टेटस नॉट इन टैली है, मतलब टैली में इसका एंट्री नहीं है। यहाँ पे हमने टैली ऑटो परचेस एंट्री के लिए एक एडिशनल फीचर्स दिया हुआ है। अब हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए GSTR2A रिकंसिलेशन पार्टी वाइज, इंटर इंटर इंटर, हम मंथ वाइज रिपोर्ट चेक करते हैं। अप्रैल पीरियड सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेटस है नॉट इन टैली, मतलब पोर्टल के ऊपर ये एंट्री तो है लेकिन टैली में इसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। उसके लिए इसे सिलेक्ट करना है और एंटर। ये जो आप डिस्प्ले देख पा रहे हो इसके थ्रू हम इसका परचेस एंट्री टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पार्टी नेम सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू, इनपुट टैक्स CGST और इनपुट टैक्स HGST, वाउचर टाइप नेम परचेस, एक्सेप्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका स्टेटस चेंज हुआ है, मतलब यह एंट्री टैली में लोड हो चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एंटर एंटर एंटर, वाउचर टाइप परचेस, एक्सेप्ट। इसका भी स्टेटस चेंज हो चुका है। यह TDL और इसी प्रकार के कोई भी कस्टमाइजेशन करना हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।